देखिए, हम लोग खाना हर रोज 3 से 4 बार खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों का पेट 3-3, 4-4 दिन तक साफ नहीं होता है। जिससे एक बात तो साफ है कि गलती कहीं ना कहीं हो रही है। और इसीलिए आज हम लोग कुछ ऐसी बातों के साथ साथ कुछ ऐसे यूनिक टिप्स के बारे में जानेंगे, जिसे अगर आप खाना खाते वक्त केवल ध्यान रख लेते हो ना, तो आप जो कुछ भी खाओगे उसका कण कण पचेगा और कण कण आपके बॉडी में लगेगी और आपका पेट भी ठीक तरीके से साफ होगा। दूसरी चीज कि आपको कब्ज, गैस, अपचन जैसी समस्या कभी होगी ही नहीं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको 80 to 90% बीमारियां कभी आपके बॉडी में होगी ही नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे शरीर में 80 to 90% बीमारियों का शुरुआत केवल और केवल हमारे पेट से ही होती है। तो कुछ भी हो जाए, एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, देखिए, हमारे भोजन को पचाने के लिए केवल एक चीज की नीड होती है और वो है पाचक रस। जितना ज्यादा आपके लीवर में पाचक रस होगा, आपके मुंह में पाचक रस होगा, उतना ही तेजी से आपका खाना डाइजेस्ट होगा। और इसीलिए हम लोग जब भी भोजन करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग ऐसा क्या करें जिससे कि पाचक रस की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़े। तो देखिए, पाचक रस को बढ़ाने का एक बहुत ही यूनिक तरीका है और वो है कि आप जैसे ही खाना खाना चाहते हो तो खाना खाने से 10 मिनट पहले आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है और उस अदरक के टुकड़े को आपको अच्छे तरीके से चूस चूस कर खाना है। देखिए, अदरक आपके मुंह और आपके लीवर में पाचक रस को बहुत ज्यादा तेजी से रिलीज करती है और इसीलिए जब आप अदरक के टुकड़े के सेवन के बाद भोजन करते हो तो आपने जो कुछ भी खाया है उसमें पाचक रस अच्छे से मिल पाती है। और जितना ज्यादा पाचक रस अच्छे से मिलेगा, आपका भोजन उतनी ही अच्छे तरीके से टूटेगी और उसका पाचन होगा। इसके अलावा भी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके भोजन को चबा चबा कर खाएं, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार अगर हम लोग एक निवाले को 32 बार चबाते हैं तो वो भोजन हमारे मुंह में ही 60% तक पच जाती है और जिससे हमारे पेट को उसे पचाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है और उसका पाचन बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो ये बहुत ही छोटी सी 2 बात है जिसे आपको ध्यान रखना है। नंबर 2, देखिए, आपको एक बात को समझनी जरूरी है कि आपके बॉडी से मल तभी बाहर निकलता है जब उसके अंदर फाइबर की मात्रा होती है, क्योंकि फाइबर ही आपके मल को एक दूसरे से जोड़कर आपके आंतों के बीच से बाहर की ओर पुश करता है। लेकिन आप में से अधिकांश लोग गलती क्या करते हैं कि वे अपने भोजन में फाइबर को ही ऐड नहीं करते हैं और स्पेशली उस वक्त और ज्यादा होता है जब हम लोग किसी भी तरह का नॉनवेज का सेवन करते हैं। देखिए, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रोटी, चावल, जितने भी तरह के नॉनवेज होते हैं, इन सब में फाइबर की जरा सा भी मात्रा नहीं होती है। फाइबर सबसे ज्यादा पाया जाता है हरी सब्जियों में और फल में। और इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप भोजन करते हो तो आपके भोजन में सब्जी की मात्रा जितना अधिक से हो सके अधिक रखें। इसके अलावा जब आप नॉनवेज का सेवन करते हो तो अगर आप नॉनवेज के साथ सब्जी नहीं बना सकते तो आप उसके साथ सलाद को जरूर ऐड करें। और इसके अलावा अगर आप हर भोजन के साथ सैलेड को ऐड करोगे तो आपका भोजन का तो पाचन होगा ही, साथ ही साथ आपको कब्ज जैसी समस्या कभी भी नहीं होगी। और अगर आप हरी सब्जी या सैलेड को खाना ज्यादा पसंद नहीं करते हो तो आप अपने बॉडी में फाइबर की कमी को पूरा करने के लिए वैद्यनाथ वंसार गट रिलीफ ले सकते हो, जिसमें फाइबर तो भरपूर मात्रा में है ही, साथ ही ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है और काफी ट्रस्टेड कंपनी है। और इसके साथ साथ इसे बनाने के लिए कई तरह के हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि सेना लीफ, अजवाइन, सौंठ, छोटी हरद और मुलेठी जैसी कई तरह के आयुर्वेदिक हर्ब्स मिलते हैं। और ये जितने भी तरह के हर्ब्स हैं, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। स्पेशली जिन लोगों का पेट ठीक तरीके से साफ नहीं होता है, कब्ज बनी रहती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, गैस बनती है, उनके लिए तो ये एक रामबाण है। और सबसे अच्छी बात, बाकी प्रोडक्ट्स में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जैसे कि पैराबिन। पैराबिन आपके बॉडी के हार्मोन का संतुलन पूरी तरीके से बिगाड़ देता है और कैंसर होने के चांसेस काफी बढ़ा देता है। लेकिन गट रिलीफ पूरी तरीके से पैराबिन फ्री है और सेफ है और इसकी आपको आदत भी नहीं पड़ती है। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ना रहने की वजह से और कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म पूरी तरीके से स्लो हो जाती है, जिस वजह से वेट लॉस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है। साथ ही ये शुगर फ्री है
और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालती है। अब हम लोग इसे सेवन करने का सही तरीका भी जान लेते हैं। तो देखिए, इसको आपको रात को सोते वक्त इसके 5 से 10 ग्राम को हल्के गुनगुने गर्म पानी के साथ घोलकर घूट घूट करके पीना है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हो तो इसका बेस्ट बायर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहां से आप इसे आसानी से ऑर्डर कर सकते हो। नंबर 3, देखिए कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन उन लोगों को सबसे ज्यादा होता है जिनकी आंतें ड्राई हो जाती है, यानी कि आंतें सूखी हुई होती है। क्योंकि जब आपके आंतों की दीवार सूखी हुई होती है तो वो आपके मल को आगे की ओर बढ़ने नहीं देती है, और जिसके वजह से लंबे समय तक वो खाना आपके आंतों में ही फंसा रहता है और इसी के चलते आपको गैस होने लगती है। पानी पीने पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि आपका बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, आपकी आंतों में नमी बनी रहे। और इसीलिए आपको हर रोज कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। लेकिन आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए पानी पीते वक्त। सबसे पहला बात कि खाना खाने के तुरंत बाद पेट भरकर पानी कभी भी ना पिए। हाँ, आप 1 से 2 घूंट पी सकते हो, लेकिन पेट भरकर पानी आपको कभी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे पेट का जो पाचक रस है वो पतला हो जाता है और वो भोजन को ठीक तरीके से तोड़ नहीं पाता है, और जिसकी वजह से भोजन पचने की जगह सड़ने लगती है, और इसी से शुरुआत होती है बीमारियों का। इसके साथ साथ आप जैसे ही सुबह उठते हो तो आपको मुंह धोने से पहले ही कम से कम 2 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सुबह के वक्त आपके मुंह का जो लार होता है वो आपके पेट के अंदर जाती है, और वो लार आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये बहुत ही छोटी छोटी सी बातें थी जिसे अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको कभी भी कब्ज, गैस, अपचन जैसी समस्या होगी ही नहीं, और जब ये 3 समस्या नहीं होगी तो आपको कभी भी कोई बड़ा बीमारी भी नहीं होगा। तो हमें नीचे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको कब्ज, गैस, अपचन इन तीनों में से सबसे ज्यादा समस्या कौन सी होती है। और हाँ, अगर आप आने वाले वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो में जब भी लाऊं आपके पास वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।